चलो भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो गई थी, हाइपरटोनिक और क्या लिखना था, हाइपोटोनिक लिखना रह गया था, वो लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं इस टॉपिक में। डेफिनेशन लिखेंगे, क्या होगी डेफिनेशन? हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है? हाइपोटोनिक। लिख लो डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिख दो, क्या लिखे लैंग्वेज में? This solution is hypertonic. हाइपोटोनिक में लिख लीजिए, अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। जिसकी कम है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, जिसका ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। रिवर्स ऑस्मोसिस भी पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, जिसपे आरओ बेस्ड होता है ना सिस्टम, वाटर प्यूरिफायर, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, है ना, मूव कर रहा था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा वाटर? सॉल्वेंट कहाँ जाएगा? डाइल्यूट की तरफ जाएगा। यानी कि अगर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन आप किसी एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल प्रेशर को लगा के ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो होगा कैसे, देखिए ध्यान से। बीच में एसपीएम लगी हुई है, एसपीएम लगी हुई है। मान लीजिए इधर सोल्यूशन 1 है, इधर सोल्यूशन 2 है। कंसंट्रेशन C1 अगर मान लो C2 से ज्यादा है, कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है? पहले वाले सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है। तो कहाँ पे जाएगा वाटर? ऑस्मोसिस होगी तो किधर जाएगा? जिधर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा। तो ये वाला डाइल्यूटेड है और ये क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड हो गया C1। तो ऑस्मोसिस होगी तो किस तरफ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल? इस तरफ जा रहा होगा, है ना। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो वाटर किस तरफ मूव करना शुरू कर दे? अपोजिट जाने लगे, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड से किस तरफ जाने लगे? डाइल्यूट की तरफ जाने लगे। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर अपोजिट कर रहा है तो प्रेशर किस तरफ अप्लाई करना पड़ेगा? जिस तरफ सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन वाला है, अगर आप उधर एक
ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दो, ऐसा प्रेशर लगा दो जिससे कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या हो जाए, जस्ट रिवर्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि आप क्या करोगे, अब अगर हम बोले रिवर्स ऑस्मोसिस की डायरेक्शन तो ये वाली होगी, ये किसकी डायरेक्शन है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस मिलता कैसे है, क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन वी अप्लाई adequate amount of force or we can say pressure on concentrated solution side then direction of osmosis will be reversed and phenomenon is called reverse osmosis। ऑस्मोसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, और अगर रिवर्स करना है तो आप जिधर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उधर से फोर्स लगाइए, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। कंसंट्रेटेड से किस तरफ जाने लगेगा, डाइल्यूट की तरफ। क्लियर है पॉइंट। तो वाटर प्यूरिफायर में कैसे यूज होता है ये, इसकी बात कर लेते हैं। वाटर प्यूरिफायर में कैसे यूज होता है, नोट हो गया। उसमें देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर नोट करके रखो। नोट हो गया। आरओ में कैसे काम करेगा, देखिए आरओ में वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं उसमें कैसे ये सिस्टम काम करता है, देखो सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होता है कि एक तरफ आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपको वाटर जो आपको प्यूरिफाई करना है ना, तो एक तरफ अपना वाटर है, जो भी मान लो सप्लाई का पानी आ रहा है या मोटर के थ्रू आप नीचे से पुल कर रहे हो पानी को, तो उसमें क्या होगा, उस वाटर में इम्प्योरिटीज भी होंगी, सॉल्ट्स वगैरह भी होंगे, है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा बेसिकली, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरी तरफ इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक तो बीच में लगा देंगे SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरी तरफ प्योर वाटर रख देते हैं। यहाँ क्या फिल कर देते हैं हम लोग, प्योर वाटर। एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, प्योर वाटर फिल कर देते हैं, इधर तो अपना वो पानी है जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, और दूसरी तरफ हमने प्योर वाटर जो हमारे पास अलग से मार्केट से लिया हुआ प्योर वाटर वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है ना।
तो इसमें तो केवल पानी ही पानी है, तो ये इसको आप डाइल्यूट बोल सकते हो। तो ऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, अगर ऑस्मोसिस होगी तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, है ना। अगर आपने इस तरफ इस साइड पे कोई फोर्स नहीं लगाया, इस साइड पे अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, सॉल्यूशन अपने आप इधर से इधर जाएगा, है ना। तो आप तो इस वाटर को प्यूरिफाई करना चाहते हो, अब इसमें जो है प्योर वाटर और मिलता जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं, कोई ऐसा सिस्टम लगाओगे जिससे प्रेशर क्रिएट होगा, और जो डायरेक्शन है जो पहले ये वाली थी, अब उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स जब करोगे, तो रिवर्स जब करते हो तो एसपीएम का काम होता है केवल वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को भेजना, तो इस तरफ से इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस तरफ आने लगेंगे, इस तरफ आने लगेंगे, तो इधर प्योर वाटर का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि एक तरफ से प्योर वाटर निकालते जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, इम्प्योरिटीज पड़ी रहती हैं, और जो सिस्टम है वो इस तरीके से डेवलप होता है कि टाइम टू टाइम उन इम्प्योरिटीज को भी हटा देते हैं, फिल्टर वगैरह जो लगते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं पता, पीते ही है सब। ये नोट कर लिया, क्या लिख रहे, इसमें कुछ लिखना है कि समझ आ गया, कुछ लिख, लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखना है इसमें, समझ तो आ रहा है, नहीं समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, क्या लिखना है, सेम ही बात है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तुम बातें कर लो। इतनी पूरी बुक में तुम्हें एक ही क्वेश्चन मिला, क्या कह रहे हैं, डायग्राम में क्या है, ये थोड़ी करना है, लिखो ना तुम तो। क्वेश्चन नंबर 4 मिला है, केवल एक ही क्वेश्चन है, चलो भाई एक क्वेश्चन दो। काव्या क्या कर रही हो, पीपीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हो, पीपीएम के लिए O2 का निकालना है, तो O2 का मास ले लीजिए डिवाइडेड बाय टोटल सी वाटर जितना भी ले रखा है उसका मास ले लीजिए, दोनों चीजें अगर मास लेते हैं तो दोनों का मास लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं तो दोनों का वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, यही तो करते हैं पीपीएम में। तो ऑक्सीजन का मास तो अपने को पता है कितना है, 10.3 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, ग्राम में। और सी वाटर कितना दे रखा है आपका, सी वाटर का मास निकाल लीजिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हाँ डिसॉल्व लिखा है ना, वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml और डेंसिटी कितनी दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया ग्राम में, ये डेंसिटी क्योंकि ग्राम पर ml में थी ना, अब वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या टोटल मास समुद्र के पानी में ही तो डिसॉल्व है ऑक्सीजन, तो टोटल तो सी वाटर ही है,
क्या? तो मैंने अलग से बोला तो था, साथ में ही बोल दिया था, सुना नहीं क्या आपने? हाँ 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हुई थी ना, तो इसलिए वॉल्यूम हमने ml में रख लिया। ये आपका 20 मेंस का क्वेश्चन था, इजी था ये तो। अब नहीं आ रहे, पहले आ गए ऐसे क्वेश्चन, अब तो बोर्ड में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। आज ही शाम का है, शाम को। हो गया? एक और क्वेश्चन कर लो, फिर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन करा। आइडियल और नॉन आइडियल, एक टॉपिक तो पढ़ लेंगे आज। एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो डेली आप लोग? चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर of dilute solution of an ionic compound XY in water is 4 times that of solution of 0.01 m BaCl2 solution in water। बोल रहे हैं कि कोई XY आयनिक कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 4 टाइम्स है किसके? 0.01 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन के। Assume that complete dissociation of ionic compound in water concentration of XY निकालना है आपको मोल पर लीटर में। कंसंट्रेशन ऑफ XY निकालना है आपने मोल पर लीटर में। आयनिक कंपाउंड XY है ना, तो XY को देखो ऐसे कंसीडर करेंगे, हिंट दे दे रही हूँ आपको, XY को ऐसे कंसीडर करोगे, ये टूट रहा है X प्लस और Y माइनस में, X प्लस और Y माइनस में टूट रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड टूटता है तो उसमें हमें वेंट ऑफ फैक्टर I लगाना पड़ता है, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन दिया है तो I की वैल्यू इक्वल टू होती है कितने नंबर ऑफ आयंस वो बना रहा है। जैसे यहाँ पे XY टूटने के बाद एक X और एक Y बन रहा है ना, तो इस केस में I की वैल्यू आएगी आपकी 2। ठीक, जितनी I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, I की वैल्यू N के बराबर लेंगे, और N होता है नंबर ऑफ आयंस। और अगर BaCl2 लोगे, BaCl2 के सॉल्यूशन की बात करोगे तो वो ऐसे टूटेगा, देखिए कैसे टूटेगा, Ba+2
2Cl माइनस। तो ये कितने आयंस बना रहा है? एक तो बेरियम आयन और 2 क्लोराइड। तो यहाँ पे N का नंबर होगा टोटल 3, 1 + 2 3। तो ये यहाँ पे I की वैल्यू होगी। हाँ, I की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं आयनिक कंपाउंड में। बिना I के कैसे होगा? आंसर निकल गया क्या आपका? एक मिनट देखूं तो आंसर है 0.06। 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² आ रहा है, तो 0.06 हुआ है ना। चलिए अब करिए। जहां पे भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे ओपी, उसमें ICRT लगाओगे। आई की वैल्यू लगाएंगे। आई की वैल्यू कितने नंबर ऑफ आयंस टूटने पे बन रहे हैं वो n = I लगाते हैं। वो भी केस होता है कंप्लीट डिसोसिएशन का। अभी इसके बाद आपको सिखाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब दूसरा आ गया। हाँ, ICRT लगाएंगे। कंसेंट्रेशन निकालनी है XY की, BaCl2 की दे रखी है, XY की निकालनी। आंसर है 0.06। BaCl2 का 4 टाइम्स है ना इसका XY का। अर्जुन आया? डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या दे रखा है? इस 4 टाइम्स दैट ऑफ BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे हो उसका 4 टाइम्स इसका है, तो इक्वल कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। 0.6 नहीं आएगा, 0.06 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² आ गया नहीं आ? चलो निकालो। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY क्या है? 4 टाइम्स है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। यही बोल रहे हैं ना, लैंग्वेज से तो यही पता लग रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ XY कैसे निकालेंगे हम लोग? इसके लिए I ले लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अपने को C1RT, ये लगा दे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए I क्या लगाओगे? इसके लिए I1 ले लो, इसके लिए I2 लिख लेते हैं। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर थी? ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू XY के लिए मैंने बोला 2 लेनी है, और इसके लिए कितनी ली थी? BaCl2 के लिए 3 आयंस बन रहे थे। अब ये RT तो कट गया और C1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 0.01 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा है ना। ये आंसर है। 4 ऑप्शन थे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² ऐसे करके दिए हुए थे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। अब निकाल पा रहे हैं? ठीक।
थोड़ा ये मैं अब पुरानी बुक ले आई हूँ तो इसमें 20 तक के ही सवाल दिख रहे हैं मुझे। ये 20 का ही है कुछ, 19 का है। अब तो कर लेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल कर लेंगे अब। क्या टाइम क्या हो रहा है, टाइम बोलो। आइडियल नॉन आइडियल हाँ? कम टाइम बचा होगा तो 2-3 सवाल कर लेंगे, अगर ज्यादा टाइम बचा होगा तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है। चलो एक एनसीईआरटी का भी कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड पे भी ध्यान दे ले। इसमें क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए बोर्ड वाले में भी। अब देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 41 फ्रॉम एनसीईआरटी। बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें। अब जो भी बात करता हुआ दिखाई देगा उसको मैं क्लास से पहले ही बाहर कर दूंगी, वो 15 मिनट पहले उसकी छुट्टी हो जाएगी। जिसको छुट्टी करनी है वो जाओ बाहर। ओपी निकालना है आपने, शॉर्ट में लिख देती हूँ क्वेश्चन। K2SO4 डिसॉल्व किया गया सॉल्यूट है K2SO4, इसके 25 मिलीग्राम डिसॉल्व कर रहे हो 2 लीटर वाटर में, मतलब ओवरऑल में सोल्यूशन कितना होगा 2 लीटर। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो कैपिटल T लगाते हो ना वो केल्विन में लगाते हो, ध्यान रखना। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज्यूम दैट कंप्लीट डिसोसिएशन। ये जो हम लोग I = N लगा रहे हैं ना, ये कंप्लीट डिसोसिएशन का ही केस है। अब इनकम्प्लीट भी सिखाएंगे, कंप्लीट में तोड़िए K2SO4 को, कैसे टूटेगा 6 K2SO4 टूटेगा 2K प्लस SO4 -2 3 बनेगा यहाँ पे, N = 3। 3 आयन तो बन रहे हैं, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट। चलिए अब निकालिए, एक एनसीईआरटी का भी कर लीजिए। आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली रख दीजिएगा 0.0821, 0.0821। क्या मोलर मास? पोटेशियम का 39 लेते हैं, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। इसमें दिया नहीं हुआ है। पोटेशियम का 39 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पोटेशियम का 78 और प्लस 32 सल्फर का, और ऑक्सीजन 4 है तो 64। कैलकुलेशन ज्यादा है, करो कोई बात नहीं, करनी तो पड़ेगी। जहां कैलकुलेशन है वहां पे पेन आप तुरंत रख देते हैं। जहां पे भी कैलकुलेशन आती है आप पेन तुरंत रख देते हैं कि छोड़ो ये तो दूसरे कर लेंगे।
पानी आपको आ रहा है? करो बेटा, कैलकुलेशन करो। नहीं, यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आएगा ही नहीं फिर कभी भी। कोशिश तो करनी पड़ती है ना। आंसर जो भी है अच्छा है, आप करके दिखाइए। पहले तुम्हें मैं आंसर बता दूं। कौन हाँ बेटा बोलिए। मैम आ तो गया पर पता नहीं सही है। तो तुम बोलो ना आंसर। यहाँ पे कौन सा वो चल रहा है बताओ। मैम अप्रोक्स बता दूं? हाँ अप्रोक्स बताइए बिल्कुल। 9 into 10 to the power -3। कितना? 5 into 10 to the power -3। हाँ अप्रोक्स में इतना है, अप्रोक्स में इतना। पानी नहीं निकल रहा क्यों? क्या लगाना है? देखो ओपी निकालना है ना, फॉर्मूला लगा दें। ICRT। आई कितना है? 3। कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? कंसंट्रेशन मोल पर लीटर निकालना होता है, तो मोल पर लीटर लगाएंगे। मोल निकालने के लिए गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है? 25 10⁻⁻3। ये ग्राम में मास आ गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दें। मोलर मास कितना था? 174। वॉल्यूम कितना है? लीटर में लेना है 5 पॉइंट, और R है 0.821, और टेम्परेचर कितना लेना है? 298 लेंगे ना। 25 को लेते हैं 298 कैलोरी। अब इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 एग्जैक्ट। ये आ रहा है। मैंने तो आंसर निकाला थोड़ी, मैंने तो देख के बोला। आ गया। जय तुम्हारा आया? बैठे बैठे ही कर रहे हो। आंसर आया? शैतानी नहीं करिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हाँ अब ये एटीएम में लेंगे ना, लीटर एटीएम वाला आर लगाया ना आपने, तो एटीएम। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो। अरे ये तो करेंगे, ये तो कल तक करेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का ही है आपके सवाल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास दे रखा है 40, which should be dissolved in 114 gram of octane।
ऑक्टेन सॉल्वेंट है टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। वेपर प्रेशर कितना कम कर रहा है? 80%। यानी मान लो पहले अगर 100 atm प्रेशर है तो बाद में कितना हो गया? 80 हो गया। सॉल्यूशन का 80 हो जाएगा, और अगर शुरुआत में 100 मान लो, 80% वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का मान लो, प्योर ऑक्टेन का मान लेंगे, पीओ मान लेंगे 100 और पीएस हो जाएगा 80। और ऑक्टेन फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कौन सा लगने वाला है? किसका फॉर्मूला लगेगा? आरएलवीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। आरएलवीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, पीओ माइनस पीएस बाई पीओ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल करेंगे ना इसको। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट के मोल्स बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। ऑक्टेन होता है कितना? C8H18 हो जाएगा, तो उसका निकाल लो। इन लोग पे वो मत करना, गलत में निकाल चलो, तो ये भी निकाल दो। 40 दिया हुआ है, जो सॉल्यूट मिक्स किया उसका मोलर मास, उसके ग्राम निकालने। पीओ 100 इसलिए ले लो क्योंकि बोल रहे हैं वेपर प्रेशर इज डिक्रीज टू 80%। 80% डिक्रीज हो रहा है, तो शुरू का मान लो 100, तो 80 तक आ जा रहा है। इट्स वेपर प्रेशर टू 80% दिया हुआ है, यानी कि 80% तक पहुंच जाता है। ऑक्टेन तो सॉल्वेंट है। Na पता है, NB निकालना। आंसर निकल गया आपका? निकल जाए तभी पूछो। आंसर देखिए, टेन ग्राम मास निकालना है ना सॉल्यूट का, 10 ग्राम। आंसर बताते ही आंसर आने लगता है। ऑक्टेन का मोलर मास तुम लोगों ने कितना निकाला था? 114 ही है। मोलर मास में 114 है, तो मोल 1 हो जाएंगे सॉल्वेंट। ये सोल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे 114 डिवाइडेड बाय 114, तो 1 आ जाएगा। NB निकालो। काव्या आ गया आंसर? आंसर निकालो, बातें कर रहे हो बिना मतलब के। लक्ष्य आया? चलो निकालते हैं, देखो बोर्ड पे देखो जिसको नहीं आया। लक्ष्य सामने देखो।
सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, अगर W ग्राम है तो मोल्स क्या हो जाएंगे, W/40 आ जाएगा, है ना। और आपका सॉल्वेंट के मोल्स क्या हो जाएंगे, 114 ग्राम दे रखा है और मोलर मास है 100, तो 1 आ गया, है ना। ये चीज तो आ गई। और उसके बाद इन्होंने बोला वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 80% तक पहुंच जाता है। इट्स वेपर प्रेशर टू 80% पहुंच रहा है। इसका मतलब शुरुआत में प्योर सॉल्वेंट का मान लीजिए 100 और पीएस मान लीजिए सॉल्यूशन का 80 पे पहुंच जाता है ना। तो ये वैल्यू अब लगा देंगे, 100 -80/100 कर देंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा W/40 और ये 1 प्लस ये होगा ना, इसको NB रख देते हैं, इसको XY कुछ मान लेते हैं, इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 20/100, ये आ गया तुम्हारा 20/100 और इसको x मान लो, 1 + x मान लो इसको, इस पूरे को, तो x की वैल्यू आ जाएगी अब, और x की वैल्यू निकाल के फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। कितना आया, x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 10 आ रही है, x की वैल्यू 10 है। मास की वैल्यू नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मोल की वैल्यू बोल रही हूँ। मोल 10 आएगा तो मास तो फिर 400 आ जाएगा। मोल थोड़ी 10 आएगा, मोल ये एक्स वाला पहले से मोल्स निकाल दो ना, तुम्हारा आ गया ना, तुम्हारा आ गया जैसे भी आया, ठीक है। चलिए जाइए, थैंक यू।